जेल क्यों हुआ था आपको? जेल हो गया था, एक हत्याकांड में हमको फंसा दिया था, गांव के पड़ोसी लोग चले गए। सत्य की खोज में जाने के बाद में प्रभु राम ही हमको पहले मिला। अच्छा। आत्मा से, और गुरु राम के उसमें हम भक्त थे, प्रभु राम का भक्त। सुने कि सरपंच कौन थी? हमारे पत्नी सरपंच थी वर्तमान में। अच्छा, उस समय आप छोड़िए, उस समय की बात तो मर जाते हैं, सजा सुनाने के बाद वो जिंदा नहीं रहता है। अच्छा। होश नहीं रहता है। और ये क्या है इतना जो दिखा रहे हैं आप? श्री राम श्री राम श्री राम का सब जाप है, श्री राम का जाप है। अच्छा, ये संतान ये देख नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व दर्पण न्यूज। मैं हूं विष्णु कुमार और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं अभी मेरी मौजूदगी है उधमपुर पंचायत में, और उधमपुर पंचायत में एक ऐसी कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये कोई कहानी नहीं है, ना कोई ये रचित कहानी है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। और आप लोगों को मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ड्राइंग देख लीजिए किस चीज़ का है। ये है प्रभु श्री राम का मंदिर, और इसमें देखिए क्या लिखा है, राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम, यही लिखा हुआ है। और ये कहीं 10 व्यक्ति मिलकर के नहीं लिखा है, सिर्फ एक व्यक्ति लिखा है। और वह कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, हम उन्हीं के जुबानी से जानते हैं। स्वागत है बाबा आपका मेरे चैनल में। ठीक, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, अभी ठीक महसूस कर रहे हैं? ठीक महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये आप बनाए हैं? हम बनाए हैं जी, हम बनाए हैं। और ये क्या है इतना जो दिखा रहे हैं आप? श्री राम श्री राम का सब जाप है, श्री राम का जाप है। अच्छा, ये संतान ये देख सकते हैं एक बड़ा फाइल में अगर इसको समेटा जाए तो इतना बड़ा, मतलब क्या बोले, बहुत बड़ा ये बंडल बन सकता है। और इस बंडल में टोटल ओनली 1 श्री राम का ही जाप इसमें नाम लिखे हुए हैं इन्होंने। तो बाबा इसको लिखने में कितना दिन लगा? ये तो 7 बरस जो लिखे हैं, 7 बरस वाला लेकर के, सब लेकर के तो नहीं आ सके, कुछ छूट गया है, लेकिन हम 57 लाख बार लिख चुके हैं और लिखना मेरा जारी है। अच्छा, 57 लाख, आप लोग समझ सकते हैं 57 लाख इन्होंने अभी तक में श्री राम जी का नाम अपने हाथ से कलम से लिख चुके हैं, और ये 7 साल में। तो ये कहाँ लिखे हैं? विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में। मतलब जेल में? जेल में। तो जेल क्यों हुआ था आपको? जेल हो गया था, एक हत्याकांड में हमको फंसा दिया था, गांव के पड़ोसी लोग। हम निर्दोष थे, कुछ जान नहीं रहे थे, जमीन संबंधी विवाद था। अच्छा। उसी में हमको फंसा दिया था, परिवार को सहित 8 परिवार को, 8 आदमी को फंसाया था ये। हम जानते नहीं किए हैं, न कराए हैं, न जानते हैं इस संबंध में। तो कितना दिन के लिए आपको कारावास मिला? उम्र कैद हो गया था। उम्र कैद हो गया था? 2 साल प्लस था। अच्छा, वो भी 2 साल प्लस दोनों साथे कटने की बात हुई थी। अच्छा, हाँ, ये हम जानना चाहेंगे जो आपको फंसाए गए किस केस में, वो तो एक आपका मामला पुरानी हो गया, जमीन संबंधी विवाद था। तो लेकिन आप जेल गए, जेल में जाके ये सारा इतना लिखे हैं श्री राम, और कितना लिखना है? 84 लाख लिखना है, और मार्क्सेस बचा हुआ है, 84 लाख लिख लिए हैं। और राम ही नाम लिखने से हमको उद्धार भी हुआ है। हमारा गला में माला था ना पहले। अच्छा। जब दोषी करार दिया तो हम माला तोड़ करके मईटे से आपको रख दिए थे, और कह दिए थे सत्य विनाश हो गया, सत्य नाम का चीज नहीं है। अच्छा, जिस समय आपको कारावास मिला था वहाँ पर जज साहब ने आपको मतलब सजा सुना दिए, उस टाइम आपको कैसा लगा कि मतलब हम निर्दोष होकर के भी दोषी हो गए? कैसा लगा? हम तो निर्दोष थे, हम कुछ संबंध में जान भी नहीं रहे हैं। हमको दोषी करार दिया, सजा सुना दिया। अगर कुछ जाने तो उस समय की बात अगर कहिएगा ना, छोड़िए, उस समय की बात तो मर जाते हैं, सजा सुनाने के बाद वो जिंदा नहीं रहता है। होश नहीं रहता है, मानसिक अस्तित्व को तनो काफी हो जाता है, दूर हो जाता है। उसमें तो जनरल सबको होता है, ऐसा बात नहीं है। जो निर्दोष है उसको तो साफे पूछिए तो मुर्दा, आजीवन कारावास जो उम्र के मुर्दा है। उस सजा सुनाने के बाद में तो माला तोड़ दिए थे हम। उसके बाद पूर्णिया चले गए ना भाई। पूर्णिया जाने के बाद में तो घर की बात के छोड़िए, तो प्रभु राम पर हमको विश्वास हो गया, राम जाप को जपना शुरू कर दिए, जो आप लोग के सामने रख रहे हैं। मतलब भगवान राम ने आपका उद्धार कर दिए? हाँ, भगवान राम कर दिए हैं उद्धार। अच्छा, ये जब आप लिख रहे थे, ये बड़ा पन्ना है आपका, इसमें जब आप लिख रहे थे तो सुने हैं कि आपका आंसू टपका हुआ इसमें? राम राम लिखते लिखते आंख में तो आंसू भर जाता था। आंसू जो टपक, बहुत ऐसे आंसू टपक गया है। टपक जाने के बाद में राम राम लिखते थे। सत्य की खोज में तो आंसू, जब ध्यान दीजिएगा ना राम पर, भक्ति पर, तो आंसू ही टपकेगा। और आप निर्दोष है, कहीं आपको अगर कोई दोषी कह दे तो आपको तो जरूर मथन करना होगा वो बात की। तो चिंता से, परिवार के चिंता से
लिख रहे हैं तो आंसू तो गिरना ही गिरना है, गिरता था, इसमें बहुत जगह गिरा हुआ है ऐसे आंसू। अच्छा अच्छा, ये मन में कैसे ख्याल आया आपको कि हमको अब यही लिखना है? तो प्रभु राम पर बहुत हम सत्य विनाश हो गए थे, बोल दिए थे, हमको आजीवन जब कारावास हो गया तो हम निकालने के बाद में तो भगवान के भक्ति में लीन हो गए। लीन होने के बाद हमको यही एक ठो आशा मिला कि एक ऊपर वाला ही सत्य की खोज को निकाल सकता है। सत्य की खोज में चले गए। सत्य की खोज में जाने के बाद में प्रभु राम ही हमको पहले मिला। अच्छा। आत्मा से, और गुरु राम के उसमें हम भक्त थे, प्रभु राम का भक्त थे हम। रामानंदी स्वामी से गला में तुलसी का माला लेकर के थे। अच्छा, तो हम आपके पिछला मतलब सजा से पहले की क्रम में जाएंगे, तो आप उस समय क्या करते थे? पहले हम किसान थे, पहले होमगार्ड में थे। होमगार्ड में तो वन विभाग में काम करते थे, और अमानती किए, अमानती नापी जो की करते थे, मतलब जमीन का काम करते थे? अमीनी काम करते थे। अच्छा अच्छा। और घर में सुने कि सरपंच कौन थी? हमारे पत्नी सरपंच थी वर्तमान में। अच्छा, उस समय आपकी पत्नी सरपंच? हाँ, हमारा पत्नी सरपंच थी। अच्छा, जो वर्तमान आपको यही है, गीता देवी नाम है, सरपंच थी उस टाइम में। चलिए, हमारे बीच सर जी थे। सर नाम क्या बताए थे आप? ब्रह्मदेव यादव। हमारे बीच ब्रह्मदेव यादव सर थे, और आप लोगों को हमने ये दिखाने का प्रयास किए, और जेल में जा कर के भी लोग अपना कुछ न कुछ करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलिए हम राम 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 ही जपते हैं, क्योंकि ये सोच रहे थे कि हम तो निर्दोष होकर के भी दोषी हो गए हैं, तो भगवान कहाँ है, इसीलिए भगवान को खोज में लगे हुए थे। क्या कहते हैं सर? भगवान की चरण, भगवान की आशा पर, भगवान के अभिनाम पर हम जीते हैं, और राम राम लिखते हैं। अच्छा। राम ही राम लिख करके हमारा व्यतीत समय हुआ। आप लोगों को तो धन्यवाद हम करते हैं, जो एक पंचायत के लोग जानते थे, मुख आदमी जानते थे, आपने पूरा भारत में हमारा वीडियो के माध्यम से आपको चैनल से सबको दिखा रहे हैं। आप लोग हम धन्यवाद कहते हैं, जो सत्य की खोज के, सत्य को उजागर कर, सत्य को आप विकसित करके बांट रहे हैं, सत्य को दिखा रहे हैं, और प्रभु राम की कहानी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, और सत्य है राम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हम टाइम दिए इतना देर। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।